हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए जीएस लाजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं माध्य माध्यिका बहुलक, जो रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनटीपीसी डी ग्रुप इन सब एलपी टेक्नीशियन इन सब के एग्जामों में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो चलिए आज सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि माध्य यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी का माध्य माध्यिका, लेकिन अब यहाँ व्यक्तिगत श्रेणी का आपको बहुलक समझना है। तो जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है उसका बहुलक क्या होता है, देखिए ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका बहुलक क्या होगा। तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल से एक बहुलक समझाता हूं, फिर आप क्वेश्चन का जवाब खुद ही देंगे। जैसे यहाँ मैं कोई संख्या लिखता हूं 5, 8, 9, 8, 7, 5, 6, 8, 10, 15। तो इसका आपसे अगर बहुलक पूछे तो बहुलक वही होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए। और यहाँ देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, 8 आई है। तो इस सवाल का जवाब होगा क्या, 8। यानी बहुलक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि जो संख्या बार बार आए, यानी कि जो संख्या बार बार आती है, सबसे ज्यादा बार आती है, वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है, जो बहुत आसान है निकालना। आइए इस सवाल की तरफ आते हैं। अब आप इस सवाल को देखेंगे यहाँ पर कि इसका बहुलक क्या होगा, ये जो श्रेणी दी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। तो 43 देखिए एक बार आया है, और 44 भी एक बार है, 65 है, 41 है, 53 है, 65 देखिए 2 बार आ गया, और 62 है। तो कौन सी संख्या ज्यादा बार आई है, 65 ज्यादा बार आया है, तो बहुलक क्या होगा, 65 होगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर सही होगा। तो देखिए आपका यानी बहुलक क्या आ गया है, आपका बहुलक यानी कि क्या है, 65 है, क्योंकि 65 ही ऐसी संख्या है जो ज्यादा बार आई है। आइए और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक और बहुलक, माध्यक का मतलब माध्यिका ही होता है, तो माध्यिका और बहुलक निकालना है। तो जैसा कि हम माध्यिका निकालने के लिए संख्याओं को क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। तो चलिए संख्याओं को पहले क्रम से लिखते हैं। तो संख्या क्या हो गई, 2, 2 के बाद 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 के बाद 3, और 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5, 5 कितनी बार, 2 बार है, और फिर 7, 7 कितनी बार है, 2 बार है, और फिर क्या है 9। तो देखिए 10 संख्याएं ऊपर थी और 10 संख्याएं नीचे भी हो चुकी हैं। तो यहाँ देखिए माध्यिका क्या होती है, जो नंबर बीच में पड़े वही माध्यिका होती है। लेकिन अगर बीच में 2 नंबर ना पड़े, तो नहीं, कहने का मतलब जो संख्या बीच में कोई नंबर समझ में ना आए, तो जैसे यहाँ पर देखिए बीच में 2 नंबर पड़ रहे हैं, 4 इधर से छोड़ दिए, 4 उधर से छोड़ दिए, तो यानी कि इन दोनों के योग का आधा ही क्या होगा, माध्यिका होगी। यानी आपकी माध्यिका कितनी आ जाएगी, माध्यिका क्या आ जाएगी, 3 + 5/2 जोड़ के आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और साथ ही साथ आइए इसका देखिए बहुलक भी पूछा गया है। तो आप बहुलक निकालेंगे इसका, तो देख लीजिए सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो सबसे ज्यादा बार संख्या 3 आई है, तो बहुलक 3 हो जाएगा। यानी माध्यिका 4 और बहुलक 3, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक के है तो के का मान बताना है। यानी कि यहाँ पर बहुलक दे रखा है के, और के का मान पूछा है। तो देखते हैं जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, यानी कि बहुलक अगर के है तो के को ही सबसे ज्यादा बार आना होगा, क्योंकि अगर बहुलक के है तो के ही सबसे ज्यादा बार आएगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो 11 एक बार है, और यहाँ भी 11 एक बार है, तो 11 कुल मिला के 2 बार है। यहाँ पर 15 एक बार है, और यहाँ भी 15 एक बार है, तो 15 भी कुल मिलाकर 2 बार है। और यहाँ 12 है, और यहाँ भी 12 है, 12 कुल मिला के कितनी बार है, 2 बार है। और बाकी सब संख्याएं एक एक बार है। तो यानी कि ये सब संख्याएं 2-2 बार हैं, तो यानी कि इन्हीं में से कोई बहुलक हो सकता है। अगर बहुलक 12 है तो बहुलक 12 है तो के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 12 रख देंगे, ताकि
12 ज्यादा बार हो जाए, क्योंकि अभी तो 2-2 बार ही थे, 12 3 बार हो जाए तो बहुलक आपका क्या हो जाए, 12 हो जाए। यानी हमें के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, 12, क्योंकि अगर 12 नहीं रखेंगे 11 रख देंगे तो बहुलक 11 हो जाएगा, अगर 15 रख देंगे तो बहुलक 15 हो जाएगा, इसी तरीके 12 रखेंगे तो बहुलक 12 ही रहेगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये सवाल रिपीटेड है, अभी अभी ये सवाल आपका जस्ट इसी पहले हुआ है। आइए दूसरे सवाल पर आते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। दिए गए आंकड़ों का माध्यक और बहुलक का योग पूछा, यानी माध्यक का मतलब माध्यिका ही होता है। तो चलिए इसका हम लोग माध्यिका भी निकालते हैं और बहुलक भी। तो माध्यिका निकालने के लिए हम पहले क्रम से लगाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 16 है। 16 के बाद कौन सी है, 18 है। 18 के बाद 20, 20 के बाद 25, और 25 कितनी बार है, 2 बार है। 25 कितनी बार है, 2 बार है। 25 के बाद और आगे बढ़ते हैं 28, 28 के बाद 30 नहीं है, 35, और 35 के बाद 38। तो चलिए देख लेते हैं संख्याएं हो गई कि अभी बची है। यहां देखिए 2 संख्या है, और यहां पर 2 3 कितना हो गया, 5, 5 और 3 कितना, 8, 8 संख्याएं हो गई हैं, और यहां भी 8 संख्याएं हो गई हैं। तो यहां पर हमें बीच में 2 संख्याएं नजर आ रही हैं, इधर से 3 छोड़ दो, इधर से 3 छोड़ दो, तो 25 25 आया। तो इसी को जोड़ के हम लोग आधा करेंगे तो माध्यिका आ जाएगी, यानी माध्यिका आपकी कितनी आ जाएगी, जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 का आधा कितना, 25 हो जाएगा, यानी माध्यिका कितनी आ गई, 25 आ गई। और साथ ही साथ आपसे क्या पूछा है, बहुलक भी पूछा है। क्या है, बहुलक। अगर बहुलक पूछेगा तो बहुलक निकालिए। बहुलक क्या होता है, जो संख्या ज्यादा बार आई हो वही बहुलक होता है। और यहां देखें तो ज्यादा बार कौन संख्या आई है, 25 ही आई है, तो बहुलक क्या होगा, 25 होगा, क्योंकि 25 ही सबसे ज्यादा बार आई है। तो श्रेणी का आपने निकाल लिया, माध्यिका 25, बहुलक 25, लेकिन इन्हीं दोनों का योग पूछा गया है। तो 25 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। निम्न आंकड़ों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए, नहीं बहुलक का अंतर ज्ञात करना है। चलिए देखता हूं सवाल को। अभी यहां पर देखिए, आप इसको क्रम से लगाइए। क्या है, संख्या 2 3, हाथ 2 2 बार है, 2 क्या है, 2 बार है, 2 हो गया। 3 3 बार है, 4 है नहीं, 5 2 बार है, और 6 है नहीं, 7 7 2 बार है। तो संख्याएं देखिए हो चुकी हैं। 5 अभी एक छुट्टी है आपकी, 5 हो गया, 9 है, 9 संख्या ये हो गई। तो यहां पर देखिए संख्याओं को क्रम से लिख दिया गया। अगर आप इसका माध्यिका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे, तो जो बीच में 2 नंबर पड़ रहे हैं उन्हीं को जोड़ के आधा कर दो। तो जोड़ के आधा करोगे तो माध्यिका कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और आपसे बहुलक पूछा गया है, तो बहुलक तो यानी कि बहुलक निकालना है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वही बहुलक है। तो सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी आई है, 3, तो बहुलक 3 हो गया। लेकिन दोस्तों अब की बार इनका अंतर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, तो इनका अंतर निकाल लीजिए। लेकिन अंतर किसका निकालना है, माध्यक और बहुलक का। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 4 - 3 यानी 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। तो अब की बार इनका क्या पूछ लिया है, अंतर पूछ लिया है। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। गणित में 30 में से 20 छात्रों द्वारा प्राप्त
अंक नीचे दिए गए हैं, यानी कि 30 छात्र हैं, 30 में से 20 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। और फिर पूछ रहा है 2 गुणे माध्यिका माइनस बहुलक, यानी कि हमें फिर से इन सब का क्या करना है, यानी कि माध्यिका और बहुलक निकालना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए हमें क्रम से लगाना पड़ेगा। और एक बात आपको यहां समझाते हैं, जब छोटे नंबर रहे तो हम माध्यिका क्या है आसानी से निकाल लेते हैं, सभी संख्या को लिख करके कि जो बीच में पड़ेगा वही क्या होगी, माध्यिका होगी। लेकिन वैसे भी आपको बताया गया है कि अगर संख्या क्या हो, सम हो, संख्या सम हो तो क्या होता है, n बाई, यानी कि संख्या अगर सम हो तो n प्लस, संख्या आपकी अगर सम होती है तो n प्लस आपका n बाई 2, n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद, 1वां पद बटे क्या होता है 2, किसके लिए, सम के लिए। लेकिन संख्या अगर विषम होती है, संख्या अगर विषम होती है तो माध्यिका क्या आती है, n प्लस 1 बाई 2वां पद, क्या है, 2वां पद होता है। तो कहने का मतलब हम उतने ही पद तक लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि यहां सवाल में पूछा गया है 30 पद है, 30 में से 20 के आंकड़े दिए गए हैं, तो कितने के आंकड़े दिए गए हैं, 20 के दिए गए हैं। तो हम अगर इस लॉजिक का प्रयोग करेंगे तो 20 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि 20 को अगर हम 2 से भाग देंगे 10 आएगा, तो हमें 10वां पद लेना है और एक आगे है तो हमें 11वां लेना है। यानी कहने का मतलब हमें 10वां पद और 11वां पद ही जोड़ के आधा करना है, क्योंकि संख्या सम है। तो हम जरूरी नहीं है कि पूरा 20 तक लिखें। चलिए शुरू करते हैं इसको। यहां पर सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है, इसमें देखिए तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 7 है। उसके बाद क्या है, 9 है। अब 9 के बाद आपका क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या, तो आप देख रहे हैं क्या है, 12 है। और 12 कितनी बार है, आप लिखिए इसको, 12 कितनी बार है, यहां लिखते जाइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और कहीं है तो 12 कितनी बार है, 3 बार है। उसके बाद कहां आते हैं, 13 पर, तो देखिए 13 कितनी बार है, तो 13 यहां एक बार है। उसके बाद 13 यहां भी एक बार है, तो 13 कितनी बार है, 2 बार है, 13 भी 2 बार लिख दिए। अब 13 के बाद 14, अब 14 देखिए यहां कितनी बार है, 1 2 3 4, और आगे बढ़ते हैं 4 है, तो 14 कितनी बार है, 4 बार है। तो इसी तरीके हम इसको जरूरी नहीं कि पूरा नोट करें, हमने अभी यहां बताया कि हमें 10वां पद और 11वां पद ही जोड़ के आधा करना है, कि क्योंकि संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, 20 है, तो 20 को 2 से भाग दिए 10 आया, तो 10वां पद और 11वां पद ही जोड़ के हमें क्या करना है, आधा करना है। तो यहां चलिए काउंट करते हैं, कितना हो गए, 3 3 6 3 9, उसके बाद ये 10वां पद होगा, ये 11वां, तो इन्हीं दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो माध्यिका आपकी कितना आ जाएगी, माध्यिका यानी कि आ जाएगी कितना, 14 आ जाएगी। और बहुलक देखते हैं, बहुलक क्या है, तो बहुलक देखते हैं तो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई है वही बहुलक है, और सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, 14 आई है। और देखिए उससे ज्यादा बार कोई संख्या नहीं है, सबसे ज्यादा बार 14 ही आया है। तो अब देखिए हमारा माध्यिका भी 14 आ गया और बहुलक भी 14 आ गया। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, 2 माध्यिका, क्या है, 2 माध्यिका माइनस बहुलक, माइनस क्या है, बहुलक। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो माध्यिका कितना है, माध्यिका आपका 14 है, तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और बहुलक कितना है, 14 है। जब इसे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही होगा, ए नंबर। तो आप इस तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक बटा
P हो तो P का मान बताना है। तो दोस्तों जैसा कि माध्य माध्यिका बहुलक में एक संबंध होता है, इनका एक रिलेशन होता है, यहां जैसा कि मैं लिख दिया हूं कि माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ये बहुलक माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध होता है। आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। तो यहां से देखिए, इससे जुड़े हुए दोस्तों बहुत सवाल पूछे गए हैं इस फार्मूले से, इसलिए फार्मूला मैं यहां नोट करवा दिया हूं कि आप इस फार्मूले को जरूर याद कर लें, क्योंकि इससे जुड़े हुए कई सवाल पूछे गए हैं एनटीपीसी वगैरह में। तो यहां पर देखिए पूछा गया है कि P का मान क्या होगा। तो देखो यहां पर माध्य को रखा है, बाकी सबको कहां ले गया है, लेफ्ट साइड में। तो चलिए हम भी माध्य को कहां ले आते हैं, इधर ले आते हैं। तो यहां देखिए 2 माध्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 माध्य हो जाएगा, और बाकी माध्य को इधर ले आए, प्लस में हो गया 2 माध्य। और यहां पर क्या है, 3 माध्यिका, क्या है, 3 माध्यिका माध्यिका, और ये बहुलक उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुलक, क्या हो जाएगा, बहुलक। लेकिन अगर वहां पर हम फार्मूले में बनाएं तो इसको अगर हम पक्षांतर करेंगे तो यहां पर देखिए बटे में ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल उसी तरीके को फार्मूला दे दिया, 2 माध्यक इक्वल टू 3 माध्यिका, यानी माध्य इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटा क्या दे रखा है, P दे रखा है। तो आप दोस्तों बताएं P का मान क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि वो फार्मूले बेस ही सवाल है बिल्कुल। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुलक ज्ञात कीजिए यदि माध्य और माध्यक दिए गए हैं। माध्यक का मतलब माध्यिका। अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। चलिए वैल्यू रख देते हैं। बहुलक आपसे पूछा है, माध्यिका कितना दे रखा है, तो माध्यिका देखिए यहां कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, और माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य 4 दिया है, तो 4 दूना 8, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, बी नंबर। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। यदि माध्यक और माध्य क्रमशः दिए गए हैं तो बहुलक बताना है, बिल्कुल उसी तरीके का है। ये भी सवाल दोस्तों एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए यहां बहुलक बराबर क्या होगा, उसी तरीके से हल करते हैं। बहुलक इक्वल टू क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे क्या होता है, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। तो रख दीजिए, माध्यिका आपका कितना है, तो माध्यिका अगर देखें तो 36 है, 36 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108, और माध्य कितना है, 35 है, तो 35 दूना 70 हो जाएगा, और इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। यदि एक निश्चित आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया है, ये अनुपात में दिया हुआ है, माध्य माध्यिका का अनुपात है 4:5, तो इनके माध्यक और बहुलक का अनुपात होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लीजिए फार्मूले से। बहुलक अभी अभी मैं बार बार फार्मूला लिख रहा हूं। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका, क्या होता है, 3 माध्यिका, तो 3 गुणे माध्यिका कितना है, 5 माइनस 2 माध्य, तो माध्य कितना है, 4, तो देखिए कितना हो जाएगा, 15 माइनस 8, यानी कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि बहुलक आपका कितना आ चुका है, 7। तो यहां पूछा गया है माध्य और बहुलक का रेशियो पूछा है, तो आपका माध्य का और किसका पूछा है, बहुलक का रेशियो पूछा है। तो देखिए माध्य का रेशियो कितना है, तो आप बताएंगे 4 है, और बहुलक का रेशियो बहुलक कितना निकालनी है, 7।
तो यानी कि आपके सवाल का जवाब होगा 4:7 यानी ऑप्शन डी। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। माध्यम समित वितरण में बहुलक और माध्य दिए गए हैं और इनका माध्यिका पूछा हुआ है। ठीक, ये वैसे ही दे दिया आपको सब। चलिए यहां पर देखिए आपका क्या दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है कितना है 12.5, माध्य दिया हुआ है 15.2, आपसे माध्यिका पूछा है। तो चलिए फार्मूले पर हम रख देते हैं। आप अभी अभी फार्मूला पढ़ रहे हैं, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका -2 माध्य, -2 माध्य होता है। ठीक, तो अब बहुलक कितना दे रखा है 12.5 दे रखा है और माध्यिका आपसे पूछा है तो माध्यिका को यक्ष मान लें, जो आपसे पूछा उसे यक्ष मान लें। और आपका माध्य कितना दिया हुआ है 15.2, 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा इसमें 15 दूना 30 यानी 30.4 हो जाएगा। जब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी 3x = इसको ले आके जोड़ेंगे तो ये 0.9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यानी कि इधर माइनस है तो बराबर की इधर आएगा प्लस हो जाएगा 42.9। 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, यानी कि आपकी माध्यिका कितनी आ गई 14.3 यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आंकड़े सेट दिए गए हैं, कह रहा के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, यानी कि इन आंकड़ों के बारे में हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक, उसके बाद इन 4 ऑप्शनों में से कौन गलत है हमें ये बताना पड़ेगा। तो पहली बात तो अगर हमें माध्यिका निकालना है तो संख्याओं को क्रम से लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 कितनी बार है, 1 बार। 2 कितनी बार है, यहां पर देख लीजिए 2 बार है। 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 कितनी बार है, 3 बार है। 4 देखते हैं, 1 2, 4 कितनी बार है, 2 बार है। 5 1 बार है और 6 2 बार है और 8 नहीं 5 2 बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। 5 2 बार है, 6 भी 2 बार है और 8 1 बार है। यानी संख्याएं काउंट कर लें आप, ये कितना हो गई 5 2 7, 7 3 10, 3 13 संख्याएं हो चुकी हैं। तो 4 4 8, 4 12, 1 13 संख्या हो चुकी है। तो हमें इनका सब कुछ निकालना है, माध्य भी निकालना है, माध्यिका भी निकालना है, बहुलक भी। चलिए हम क्रम से निकालते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, माध्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर माध्य। यानी कि माध्य क्या होगा, आप जानते हैं माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो चलिए जोड़ के इनकी संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहां आप जोड़ेंगे, इधर से कितना हो जाएगा 6 6 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 10 30 और 30 में इसको जो जोड़ते एक इसका 30 10 40, 40 10 50, 50 2 52 आ गया। क्या आ गया, योग 52 आ गया। और संख्या कितनी है, 3 है, तो कितना हो जाएगा 13 चौका 52, यानी कि माध्य कितना आ गया 4 आ गया। अब निकालते हैं क्या, माध्यिका। क्या निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका क्या होता है, जो बीच में पड़े। और जब संख्याएं दोस्तों 13 हैं तो आप क्या करते थे, 13 + 1/2 यानी कि कितना 7 आएगा। जो 7वीं संख्या होगी वही माध्यिका होगी। और दूसरा भी तरीका आप जानते हैं कि बिल्कुल जो बीच में हो। तो यहां देखिए, अगर इधर से हम कितना है 6 संख्या छोड़ दें
और इधर से हम क्या है 6 संख्या छोड़ दें तो बीच में ये संख्या आएगी, यानी माध्यिका भी कितनी है 4 है। अब दोस्तों हम आते हैं बहुलक पर। किस पर आते हैं? बहुलक पर आते हैं। तो बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, और यहां पर सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 3 आया है। तो सब दोस्तों निकाल लिया गया माध्य माध्यिका बहुलक। अब आइए देखिए कि ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा गलत है। इसमें कह रहा है कि माध्यिका जो है क्या बहुलक से ज्यादा है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, माध्यिका क्या है बहुलक से अधिक है। माध्य और माध्यिका बराबर हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, माध्य और माध्यिका भी दोनों क्या हैं? बराबर हैं। जो गलत है उसे हमें टिक करना है। बहुलक और माध्य बराबर है, यहां पे बहुलक माध्य, यहां ग्रेटर देन होना चाहिए था, ऐसे माध्य और बहुलक यहां पर देखिए ऐसे कर लीजिए। बहुलक लेस देन माध्य, यानी कि यहां पर देखिए जो बहुलक माध्य है वो क्या बहुलक से ज्यादा है? जो माध्य है वो क्या बहुलक से ज्यादा है? हाँ बिल्कुल सही, ये भी सही है। अब यहां दिया है माध्य और बहुलक क्या बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं गलत है, और आपका गलत कौन सा है? डी नंबर, यानी कि माध्य और बहुलक बराबर नहीं है। तो जो गलत है वही आपको बताना था। ठीक, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी श्रृंखला का बहुलक इसके माध्य से 9 अधिक हो तो बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर। जैसा कि दोस्तों अभी अभी फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? बहुलक इक्वल टू क्या होता है? बहुलक इक्वल टू क्या होता है? 3 माध्यिका माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य होता है। लेकिन यहां पर देखिए अंतर दे रखा है, तो हम सब चीजों को पहले मानते हैं। बहुलक कह रहा माध्य से 9 ज्यादा है, तो पहले आप माध्य ही मान लीजिए। माध्य को आप क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। तो आपका बहुलक कितना हो जाएगा? और आपका बहुलक कितना हो जाएगा? कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो x प्लस 9 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा? x प्लस 9 हो जाएगा। और आगे दिया है तो बहुलक और माध्यिका का अंतर निकालना है, तो हमें माध्यिका निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? माध्यिका। तो चलिए फार्मूले पर रखते हैं। तो बहुलक कितना दिया गया है? x प्लस 9 दिया गया है, और हमें माध्यिका चाहिए। क्या चाहिए? हमें माध्यिका चाहिए। हमें माध्यिका हमसे पूछ रहा है, तो यहां निकालना पड़ेगा। और माइनस कितना है? 2 गुणे क्या है? माध्य, तो माध्य कितना माने हैं? x, तो यहां हो जाएगा 2x। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस 2x इधर है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर 3x हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा? 9। और बटे में अगर हम 3 से भाग देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? माध्यिका आ जाएगी। क्या आ जाएगी? माध्यिका आ जाएगी। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो माध्यिका कितना आ जाएगी? x प्लस 3 आ जाएगी। यानी आपका माध्यिका कितना आ गया? x प्लस 3 आ गया, x प्लस 3। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है बहुलक और माध्यिका का अंतर पूछा गया है, तो आपका बहुलक x प्लस 9 है और माध्यिका x प्लस 3 है, तो इनका जो अंतर आएगा कितना आएगा? 3 का आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? 6 आएगा। दोस्तों कितना आएगा इसका अंतर? 6 आएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? यानी बी नंबर। क्योंकि देखिए इसमें से ये घटेगा 0, 9 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा? 6। यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर, तो देखिए यहां पर माध्यिका और बहुलक का दिया गया है, तो अगर हम माध्यिका को कितना मान लें? माध्यिका को x मान लें, तो बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होगा? बहुलक आपका क्या होगा? 2 ज्यादा होगा, क्योंकि माध्यिका और बहुलक का अंतर कितनी? बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना है? 2 है। तो फिर से उसी फार्मूले पे काम करते हैं। फार्मूला आपका क्या है?
बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। सॉल्व कर लेते हैं। बहुलक कितना है, x प्लस 2 है, और माध्यिका कितना है, x है, तो 3x हो जाएगा, -2 माध्य, माध्य को इधर लाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 माध्य क्या हो जाएगा, 2 माध्य। इस x को उधर ले जाके घटाएंगे, 2x बचेगा, और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर 2 कॉमन लेके काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। यानी कि आपका माध्य कितना आ चुका है, x माइनस 1। अब यहाँ देखिए दोस्तों, माध्य आपका कितना आ गया, x माइनस 1, और आपका माध्यिका कितना है, x है, तो इन्हीं का क्या पूछा है, अंतर। तो इसमें कितने का अंतर है, 1 का, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपकी असतत श्रेणी आ चुकी है। इसको क्या कहा जाता है, असतत श्रेणी। क्या कहा जाता है, असतत श्रेणी। अब इस आधार पर हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में सतत श्रेणी पढ़ाएंगे, तो फिर हर टाइप का सवाल हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बारे में पहले मैं कुछ आपको छोटी छोटी बातें समझाता हूं। यहाँ पर इसको हम लोग यक्स मानते हैं, और ये आपका क्या होता है, यफ होता है, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, और ये चर पद देता है, यक्स है। अब देखिए इस श्रेणी के लिए आपको समांतर माध्य निकालने के लिए, समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है माध्य बराबर, यानी कि माध्य बराबर क्या होता है, समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ, ये होता है। यानी कि एफ एक्स का योग बटे एफ का योग। तो यहां पर एफ एक्स तो है नहीं, लेकिन एफ हमारे पास है। तो अगर हम यहां क्या करें, एफ एक्स एफ इसका योग निकालने समेशन एफ का, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो आप जोड़ लीजिए, इसको देखिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहां देखिए एफ का योग और एफ एक्स का योग, तो एफ एक्स है नहीं तो पहले हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा, फिर उनका योग निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एफ का तो हम डायरेक्ट योग निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 16 22, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चलिए एक वैल्यू आ गई। लेकिन अब आप पहले एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ गुणे एक्स। तो चलिए गुणा कर लीजिए, 10 दूना 20 हो गया। और अगर हम समेशन एफ एक्स कर दें तो इनका डायरेक्ट योग आ जाएगा। चलिए लिख प्लस में करते चलते हैं। तो 15 चौका 60 हो गया, और 20 तिहाई 60, 15 सत्ते 175 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 225। चलिए जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ते हैं, कितना आएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम इसको बार बार, इसको देखिए यहां से, ये कितना है, 300 है, और इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। यानी ये जोड़ेंगे 400 और 300, 700 हो गया। 700 में 100 इधर से ले लेते हैं, 800 हो गया, और 20 यहाँ बचा, 20 यहाँ बचा, यानी 820 आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 820 हो चुका है, और ये आप निकाल चुके हैं, यहाँ कितना है, 30 है। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 3 दूना 6, 3 8 24, यानी कितना आ जाएगा, 28, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों और देखते हैं इसी टाइप का सवाल, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों में व्यक्तियों की औसत ऊंचाई निकालना है। तो औसत पूछे या माध्यिका, वही है, आप चाहे जो भी निकालें, क्योंकि दोनों चीज वही है, माध्यिका औसत। तो चलिए आपका फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, यानी कि माध्य बराबर या औसत बराबर क्या होता है, आपका समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ। चलिए तो इसको तो आसानी से आप निकाल लेंगे, क्योंकि ये एफ है और ये एक्स है।
तो यहाँ पर समेसन f बराबर निकालिए, कितना आ जाएगा 8, 8 16 और 3 19। एक तो आ गया आसानी से। अब हमें दूसरा निकालना है, यानी कि ये। तो यहाँ पर देखिए यही निकाल देता हूं, fx करता हूं और डायरेक्ट इनका योग निकाल लेता हूं। तो चलिए गुणा करते हैं। बर्त यहीं 36 360 हो गया, प्लस 13 चौको 52 हो गया, यानी ये आ गया 520। 14 चौको 56 हो गया, यानी कि 15 छक्का 90 900, प्लस 16 दूना 32, ये आ गया। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। चलिए ऐसे लास्ट में 0 है तो हर जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे 6 है और 2 है, 10 हो गया, और 10 6 16 की 6 हो गया। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 3 है और 9 12, 12 5 17 और 17 5 22 और 22 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और एक आपका कैरी बचा था कितना, 26। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। यहां पर देखिए ये कितना दे रखा है, 2660 दे रखा है, और ये कितना दिया है, 19। तो 19 से कन्नम 19 हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 7। तो 19 चौक 76 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। काफी अच्छा सवाल था दोस्तों, आप इसे इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। हाँ लेकिन थोड़ा सा तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का मान का मतलब यहाँ माध्य है, क्या माध्य 15 है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है तो के का मान बताना है। तो यहाँ पर माध्य दिया है 15 और आपसे किसका मान पूछा है, के का। तो उसी तरीके से करना है जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, समेसन f निकाल लेते हैं। तो यहाँ f डायरेक्ट जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 15 हो गया, कितना 15 6 21 और 6 27 हो गया। तो यहां देखिए 27 प्लस के आएगा, कितना आ जाएगा, 27 प्लस के, क्योंकि के भी है, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 प्लस के आ जाएगा। अब हमें fx निकालना है और इनको जोड़ना है, ठीक। उसके बाद फिर सीधे फार्मूले पे रखना है। फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है समेसन fx बटा समेसन f। चलिए पहले तो हम अब fx निकालते हैं, और fx निकालने के साथ साथ हम इसका योग भी निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट समेसन कर लेते हैं, यानी कि योग निकाल लेते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं, गुणा करते हैं, 5 छंग 30, और इसको अगर गुणा करेंगे तो 10 के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 छक्का 90, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, और 25 पंचे 125। चलिए जोड़ते हैं, इसको डायरेक्ट ही जोड़ते हैं। यहां इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120 320, यानी 420 445, कितना हो जाएगा, 445 प्लस 10 के, ये आएगा आपका। जोड़ लीजिए एक बार, देखिए इसको जोड़ेंगे 120 और ये जोड़ दिए 320, और 100 इसमें का लिए तो 420 में और 15 जोड़ना है तो 425 और जोड़ना है, 445 आ गया। चलिए यहां पर रखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर समेसन fx कितना दे रखा है, 445 प्लस 10 के, और बटा कितना है, 27 प्लस के, और माध्य कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो अब आप इसको गुणा करें या थोड़ा सा आप छोटा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कितना लंबा गुणा करें। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं। इसका यहां गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 135 हो जाता है, और 15 दूना 30 7 37, प्लस 15 के हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 445 प्लस 10 के।
सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आके घटाएंगे तो 5 के बचेगा, और इसको उधर ले जाके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, और इसमें अगर जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70। देखिए 445 में इसको ले आके घटाइए, अगर 400 लेके आके घटाते तो 45 बचता, लेकिन उधर 25 और है तो 45 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो 70 ही आएगा, यानी घटा लीजिए आप, डिवाइड कर दीजिए। 7 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20, यानी के का मान कितना आ गया 14 आ गया है, यानी आपका 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20। ऑप्शन दोस्तों नहीं दिया है। यहाँ दोस्तों थोड़ा ध्यान ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, गलत हो गया था थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए 15 सत्ते 105, कितना हो गया 15 सत्ते 105, और 15 दूना 30, 10 कितना 40, कितना हो गया 405, प्लस कितना 15 के इक्वल टू कितना, यहां पर आ जाएगा 445 प्लस 10 के। सॉल्व करते हैं, इधर घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 के इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 40 आ जाएगा। कितना 40 ले जाके घटाएंगे तो 5 से काटिए, 5 8 40, यानी के का मान कितना आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन कौन सा होगा बी नंबर। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित वितरण के लिए लुप्त आवृत्ति पी ज्ञात कीजिए यदि माध्य कितना है 8 है। बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी उसी तरीके से। आप फार्मूला जानते हैं, बार बार वही करना है। माध्य बराबर समेशन एफ एक्स बटा क्या है समेशन एफ, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा समेशन एफ, यानी एफ को जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ते हैं, 8 8 16, 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, 31 आ गया। कितना आ गया देखिए, इसको जोड़िए 10 हो गया, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 में और अगर हम 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41। तो चलिए यहां से ये यफ कितना आ गया 41 प्लस यक्स, कितना हो जाएगा यक्स, ये आ गया। आइए और आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स निकालते हैं और इनका डायरेक्ट योग भी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, योग भी निकाल लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, 6 त्रिक 18 प्लस 8 45 प्लस 15 सत्ते 105 प्लस 9p प्लस 88 और प्लस कितना 13 चौके 52 हो गया। चलिए जोड़ता हूं इनको, 10 हो गया, 15 और 15 में 8 जोड़ेंगे 23। देखिए 10 5 15 और 15 8 23 हो गया। आगे और जोड़ते हैं, कितना हुआ 13 हो गया, 0 जुड़ गया 13 ही है, 13 4 17, 17 1 18, 18 2 20। अब यहां देखते हैं कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा 3, यानी 303 प्लस 9p आ जाएगा, ये इतना। चलिए सॉल्व कर देते हैं रख करके। यहां पर देखिए माध्य कितना दिया हुआ है 8 दे रखा है। अब ये कितना है 303 प्लस 9p और बटे कितना है आपका 41 प्लस x के बजाय यहां क्या है p है, क्या है 41 प्लस p है। सॉल्व करते हैं, 8 एकन्नम 8, 8 चौक 32 प्लस 8p इक्वल टू 303
प्लस 9p। p को उधर ले जाके अगर घटाएंगे तो यहाँ पर 1p बचेगा, इसको इधर ले आके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी p का मान कितना होगा, 25 होगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, सी। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का मान के है, तो माध्य के है होना चाहिए। क्या माध्य के है, तो के का मान ज्ञात करना है। इसका माध्य भी के है और देखो हर जगह भी के है, तो इसको थोड़ा आप आसानी से समझेंगे। तो चलिए फार्मूला आप फिर से वही बार बार वही लगना है। क्या है, माध्य बराबर क्या है, समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ। चलिए निकाल लेता हूं इसको, तो आप आसानी से यहां से निकाल लीजिए। इसको जोड़ लेते, हर जगह के है। तो यहां देखिए 5 4 9, 9 1 10, 5 15, तो कितना आ गया, 15 के आ गया। कितना, 15 के। अब हमें क्या निकालना है, ये आपका यक्स होता है यफ, तो यफ एक्स निकालना है। यफ एक्स निकालने के साथ साथ हमें इसका योग भी निकालना है। क्या, एफ एक्स निकालना, साथ ही साथ योग भी निकालना है। तो डायरेक्ट लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3k प्लस 4k प्लस 3k स्क्वायर और प्लस 16k और प्लस 25k आ जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, ये तो अलग जुड़ेगा, बाकी अलग जुड़ेगा। चलिए देखते हैं, ये कितना हो गया, 25, और 25 में अगर हम 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41। 41 में 7 और जोड़ देंगे तो कितना, 48 आ जाएगा। यानी 3k स्क्वायर प्लस 48k आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, यहां पर रखते हैं। माध्य कितना दिया हुआ है, k ही दिया हुआ है। अब ये कितना आ गया है, 3k स्क्वायर। ठीक, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। अब यहां से देखिए हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं के अगर कॉमन लेंगे तो 3k प्लस कितना बचेगा, 48 बचेगा। क्या बचेगा, 48 बचेगा। रख देते हैं, के कॉमन ले लिए हैं, 3k प्लस 48 और बटे कितना है, तो बटे कितना है, 15k है। क्या है, 15k है। तो यहां पर क्या है, 15k। तो चलिए k से k तो कैंसिल हो गया, यहां गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 15k आ जाएगा इक्वल टू 3k प्लस कितना है, 48। सॉल्व कर देते हैं, इसको इधर घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 12k इक्वल टू 48। तो कितना हो गया, बर चौक 48, कितना हो जाएगा, यानी के का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना, के का मान 4, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नीचे दिए गए आंकड़ों में छक्कों की संख्या तथा उन्हें जड़ने वाले बल्लेबाजों की संख्या दिखाया गया है। इस सारणी का अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। और आपको बताना क्या है, बच्चों की संख्या का माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये क्या होता है, संख्या आपकी हो जाती है, यानी चर हो जाता है, यक्स का मान हो जाता है, और ये बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है। तो एक चीज आपको पहले ध्यान रखना है कि जब भी हम माध्यिका ज्ञात करेंगे तो संख्याओं को क्रम से लगाएंगे। संख्या मतलब जो यहाँ पर छक्कों की संख्या दिया गया, इनको हम क्रम से लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पहले से ही क्रम से है, 1 2 3 4 5, तो हमें क्रम से लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, यानी कि ये पहले से ही क्रम से दे रखा है। और एक छोटी बात ध्यान रखना है, असतत श्रेणी के लिए जब भी हम माध्यिका निकालेंगे तो हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। क्या करना पड़ता है, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ती है। तो पहले आप यहां देखिए सिग्मा एफ, या हम इसको क्या कह सकते हैं, यन कहते हैं। तो देखिए इसका सब योग निकाल लीजिए, तो देखिए 10 हो जाएगा, 5 5 देखिए 5 5 10 से 11 हो जाएगा।
और जब संख्या विषम हो तो हम क्या करते हैं, एक जोड़ के आधा करते हैं, यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी जो आपका छठा पद होगा वही क्या होगी, माध्यिका होगी। लेकिन यहां से हमें कैसे पता चलेगा छठा पद कौन सा है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता निकालते हैं। और संचयी बारंबारता क्या होती है, देखिए मैं यहीं पे आपको निकाल के समझाता हूं। ये संख्या 2 यहाँ पे नोट कर लेंगे, बारंबारता। अब 2 में इस 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5। 3 में इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6। 6 में इसको जोड़ेंगे, 9। 9 में 2 और जोड़ेंगे, 11। तो संख्या जो कुल कितना आई थी, जो आपका जो यन आया था, यानी कि जो यन आपका आया हुआ था वो कितना था, 11 था। यानी कि यहाँ पर यन जो आपका था कितना था, 11 था। तो यहाँ पे जो लास्ट वाले की संचयी बारंबारता होगी वो 11 ही होगी। लेकिन हमें ये पता करना है कि माध्यिका क्या होगा। तो जो आपका माध्यिका होगा, आप जानते हैं माध्यिका तो यहाँ पर पदों की संख्या जब विषम हो तो एक जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, आधा करते हैं, यानी कि छठवां पद होगा। कौन सा होगा, छठवां पद माध्यिका होगा। यानी अब हमें ये ढूंढना है कि संचयी बारंबारता में छठा कहाँ मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। देखिए संचयी बारंबारता में 6 कहाँ है, यहाँ पर है। अगर 6 से ज्यादा होता तो 9 में चला जाता, और 9 से ज्यादा होता तो 11 में चला जाता। यानी संचयी बारंबारता 6 कहाँ पर है, तो आप बताएंगे यहाँ पर है। तो इसमें से जो चर का मान दिया होगा, यानी जो छक्कों की संख्या का मान दिया होगा, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। यानी इसकी माध्यिका आप देखिए यहाँ पर जो यक्ष दिया गया है उसमें कौन सा है, 3। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 3। यानी माध्यिका कितनी होगी, 3 होगी। तो इस तरीके से आप संचयी बारंबारता निकाल करके माध्यिका को निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं माध्यिका का। अब देखिए दोस्तों, दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। तो हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले क्या है कि चर को जो, यानी कि चर का पद दिया गया संख्या है उसको क्रम से देखेंगे। तो यक्ष का मान देखे क्रम से है 3, 5, 7, 8, 9, पहले से ही क्रम से दे रखा है। लेकिन अब हम यहाँ अगर हम यन का मान निकालेंगे कि टोटल यन कितना है, तो देखिए आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 5, 5, 10, 5, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। यन का मान कितना हो गया, 15 हो गया है। लेकिन हमारा जो माध्यिका होगा, माध्यिका क्या होगा, माध्यिका जो होगा यानी 15 + 1/2 यानी कि 16/2, यानी 8वां पद जो होगा माध्यिका होगी। 8वां पद अब हम लोग कहां तलाशेंगे, संचयी बारंबारता में। तो यानी कि संचयी बारंबारता हम लोग निकालेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, इसका हम 2 लिख लेंगे। अब इस 2 में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, 5 आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना, 6 हो जाएगा। 6 में 5 जोड़ेंगे, 11। 11 में 4 जोड़ेंगे, 15 आ जाएगा। तो यन का मान जितना होता है लास्ट वाले की संचयी बारंबारता उतनी ही होती है। अब दोस्तों हमें क्या तलाशना है, 8वां पद तलाशना है, और वही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। क्या होगी, वही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। अब देखिए अगर 5 से ज्यादा है तो इसमें जाएगा, और 6 से ज्यादा है तो इसमें जाएगा। तो आप देख रहे हैं माध्यिका आपका जो होगा कौन सा पद होगा, 8वां पद होगा। तो 8वां पद अगर देखिए 5 से ज्यादा है तो 6 में जाना है, अगर 6 से ज्यादा है तो 11 में जाना है। तो जो आपका 8वां पद होगा किस में आएगा, संचयी बारंबारता में 11 में आएगा। तो उसको हम सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर देखिए जो यक्ष दिया गया है इसमें यही आपका क्या होगा, माध्यिका, यानी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी यही आपके सवाल का जवाब है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। तो दोस्तों इस तरीके से माध्यिका निकाली जाती है। जब तक आप यहां संचयी बारंबारता नहीं निकालेंगे माध्यिका नहीं आएगी। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दी गई सारणी में भिन्न बच्चों की उम्रों संबंधित डाटा को दर्शाया गया है। बच्चों की उम्रों का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इनका बहुलक ज्ञात करना है।
तो दोस्तों बहुलक बहुत आसान होता है। अभी आपने क्या किया था, व्यक्तिगत श्रेणी में देखा था कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बहुलक होगा, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। तो ये यक्ष हो जाता है, यानी उम्र दिया गया है, और ये आपकी क्या हो जाती है, बारंबारता, यानी क्या हो जाती है, बारंबारता। तो बहुलक के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालने की जरूरत नहीं है। संचयी बारंबारता सिर्फ और सिर्फ माध्यिका के लिए ही निकाली जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सी, यहाँ देखो इसका मतलब है कि यहाँ जैसे यहाँ देखिए उम्र दिया है 6, तो 6 साल की उम्र वाले कितने बच्चे हैं, 17 बच्चे हैं। 7 साल की उम्र वाले कितने बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं। इसी तरीके 8 साल की उम्र वाले 16 बच्चे, 9 साल की उम्र वाले 17 बच्चे, 10 साल की उम्र वाले 19 बच्चे और 11 साल की उम्र वाले 15 बच्चे हैं। तो यहाँ पर जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वही आपकी माध्यिका होगी। तो सबसे यानी 10 साल की उम्र वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है, कितनी है, 19 है। यानी 10 साल की उम्र वाले बच्चे सबसे ज्यादा हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, इसीलिए बहुलक क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि इसी की बारंबारता सबसे ज्यादा है। और बाकी गलती से आप 19 नहीं टिक कर देंगे, जो भी आपका जवाब होगा यक्ष में होगा, यानी कि उसका जो उम्र दिया गया है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल दोस्तों आसान है, एनटीपीसी का ये भी सवाल पूछा गया, इसके पहले वाला भी। अब देख लीजिए, जिसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही माध्यिका होगी। तो देखिए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो आप कहेंगे 19 की, यानी कि माध्यिका आपका कितना हो जाएगा, 19 हो, यानी बहुलक आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 19। 19 कितनी बार आया है, 6 बार आया है, इसलिए आपका बहुलक जो होगा, आपका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका जो सवाल था आज सतत श्रेणी पर आधारित था। बस आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।